के बदन में क्या रखा, उनका डीएनए क्या है। हर शख्स 18वीं सदी ईस्वी के लास्ट में डीएनए की खोज की अमेरिका ने, और उसने बताया कि बाल से भी डीएनए होता है। यानी आपका बाल गिरा हुआ हो, डॉक्टर बता देगा ये किसका बाल, पसीने से बता देगा किसका पसीना, और उसका बाप कौन है, बाप का बाप कौन है, वो भी बता देगा। सेमिनार में उलमाए मुहक्किकीन और शरअ ने ये डिस्कवर किया कि डीएनए की रिपोर्ट यकीनियात से ताल्लुक नहीं रखती बल्कि ज़न्नियात से ताल्लुक रखती है। मगर दुनिया वाले डीएनए की रिपोर्ट को मानते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आका हुसैन का डीएनए क्या है। इसका फुल फॉर्म है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए का फुल फॉर्म है। 90% डीएनए इंसान का जानवरों से मेच खाता है, बल्कि एक दूसरे से भी मेच खाता। 95% डीएनए एक दूसरे से मेच खाता। 5% में इख्तिलाफ होता है, तो कोई खालिद है, कोई हाशिम है, कोई ज़ैद है, कोई अम्र है, कोई बकर है। उसको यूं समझिए सरिया, सीमेंट, गे, गिट्टी, रेत, पत्थर, मिस्त्री को, और उसको बोले कि इससे मस्जिद बनाना, मस्जिद बना दे। उसी मटेरियल से उसे कहे कि इसे मंदिर बनाना, मंदिर बनाना। लूलू मॉल बनाना, मकान बनाना, मकान बनाना, मटेरियल सेम है, शक्लें मुख्तलिफ हुई, नाम बदल गए। हमारा मटेरियल सेम है, कुछ परसेंट में इख्तिलाफ है, तो आप हजरत हजरत वो इमाम हुसैन का डीएनए क्या है, ये जानने के लिए हम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ग़िज़ा पर तवज्जो डालें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी, दूध, पनीर, शहद, खजूर, लौकी, मटर, ये हमारे नबी का पानी पीते। ये खाना खाते देखकर सहाबा ने सोचा ये तो हम भी खाते हैं, इसलिए नबी की तरह रोजा सौमे विसाल की शक्ल में हम भी रखना शुरू कर दिया। नबी की तरह रोजा रखना शुरू कर दिया। चले आपसे निपट लो, पहले मैं बोले क्या बात है। लेकर के आएंगे और 2 निकालेंगे जमजम फतेह पुल पे ऐसे करके, बाकी रख के वापस चले। जो ग़िज़ा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते, सहाबा ने देखकर सोचा मैं भी तो यही खाता हूँ, तो हम भी नबी की तरह सौमे विसाल, नबी की तरह पैदर पे रोजा रखना शुरू किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को मुखातिब करते हैं, अय्युकुम मिस्ली रब्बी युदइमुनी व युस्कीनी, तुम में से मेरी तरह कौन है। तुमने देखा जो मैं खाता हूँ वो तुम खाते हो, तो समझ लिए कि मैं तुम्हारी तरह हूँ। रब्बी युदइमुनी व युस्कीनी, मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है। इसका मतलब जो खाना खाते आप लोग देख रहे हैं मुझे, मैं वो खाना ही नहीं खाता, मेरा स्पेशल खाना भी है जो रब मुझे खिलाता पिलाता है। इसलिए तुम लोग मेरी तरह रोजा रखना मत कोशिश करो, मेरी तरह मत रखो। रब्बी युतइमुनी व युस्कीनी, मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है। पता ये चला नबी की ग़िज़ा खजूर के अलावा भी है, दूध के अलावा भी है, पनीर के अलावा भी है, लौकी के अलावा भी है, रोटी के अलावा भी है, मटन के अलावा भी है, जौ के अलावा भी है। फिर क्या है जो रब खिलाता है, और वो क्या स्पेशल ग़िज़ा है जो हमारे नबी खाते हैं। किताबों में सिर्फ इतना आया कि जन्नती ग़िज़ा का तसव्वुर इंसान नहीं कर सकता है। इससे इतना समझ में आता है कि रब का खिलाना नूर है, मुस्तफा का खाना नूर है। रब का पिलाना नूर है, मुस्तफा का पीना नूर है। तो जब मुस्तफा का खाना पीना नूर है, तो इसी से साबित हुआ कि मुस्तफा का कार्बन भी नूर है, ऑक्सीजन भी नूर है, हाइड्रोजन भी नूर है, नाइट्रोजन भी नूर है, फास्फोरस भी नूर है। और इन्हीं 5 चीजों से डीएनए बनती, तो साबित हुआ कि मुस्तफा का डीएनए भी नूरुन अला नूर है। और मुस्तफा ने ये फरमाया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है। तो साबित हुआ कि इमाम
हरी। सुभान अल्लाह। हम लोग ये जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साया है, बट वाह पूर्वांचल एक्सप्रेस जो लोग ड्राइव कर चुके हैं या जा चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल उत्तर दक्षिण में सूरज निकलता है मशरिक से, आपका साया जानते हैं किधर होगा? जब मशरिक की तरफ आप चलेंगे तो आपका साया सीधा मगरिब हाईवे को क्रॉस करके उधर खेत में आपका साया। सूरज डूबते समय अगर आप मगरिब की तरफ रहें तो आपका साया मशरिक में होगा, पूरे 6 लाइन को क्रॉस करके उधर खेत। सामने से अगर एक्टिवा वाला आएगा तो सीटी बजा के ये नहीं कहेगा भाई साहब अपने साये को हटा लीजिए ना, मेरा एक्टिवा जाने वाला है। उसके ऊपर टोयोटा, फॉर्च्यूनर, ऑडी, फरारी, औरा, सफारी, स्कॉर्पियो, साइकिल वाला, बल्कि भंगी भी अगर चल रहा है तो ये नहीं कहेगा भाई 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 ये साये को हटाइए ना, मैं जूता पहन के जा रहा हूँ, आपके साये का सर मेरे जूता के नीचे आ जाएगा। वो ये बोलेगा नहीं, बल्कि साये के सर के ऊपर जूता रख के भंगी, चमार, कुत्ता, बिल्ली, छछूंदर सब जाके टीआई से कहे टीआई साहब उसके खिलाफ रिपोर्ट कीजिए। क्या हुआ? वो मेरे साये के सर को कुचलता हुआ जूते की एड़ी से चला गया, मानहानि का दावा नोट कर। तो बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये क्राइम है ही नहीं, ये जुर्म है ही नहीं, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ। दुनिया की अदालत में साये की तौहीन जुर्म नहीं है, लेकिन रब की अदालत में साये मुस्तफा की तौहीन भी जुर्म थी, इसलिए रब ने नबी का साया ही नहीं कि कहीं अबू जहल नबी के साये के ऊपर जूता रख के ना निकल जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उतबा और शेबा नबी के साये को कुचल के ना निकल जाए, इसलिए नबी का रब ने साया ही नहीं बनाया। साये ने बारगाह इलाही में मौला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन तेरा इरशाद है, तो मैं भी तो आलम का एक हिस्सा हूँ। नबी मेरे लिए रहमत होते तो मैं नबी का होता, मैं नबी का हूँ नहीं। रब ने साया की शिकायत कबूल फरमाई और साया बनाया, मगर इंसान की शक्ल में नहीं, साये की शक्ल में नहीं बनाया। नबी का साया इंसान की शक्ल में बनाया। एक बच्चा पैदा होता है तो माँ देखती है, दाइयाँ देखती है, नर्सें देखती है, हाइटनेस, फिटनेस, वाइटनेस, ब्लैकनेस। हजरत हसन हुसैन के बारे में पूछते हैं, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट योर बोथ सन ओ अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप अपने हसन हुसैन के बारे में क्या ख्याल इजहार फरमाते हैं? हजरत अली कहते हैं, अल हसन अशबहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सद्र इला रास वल हुसैन अशबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कान असफल मिन ज़ालिक। इमाम हसन सीना से सर तक रसूलुल्लाह के मुशाबे है, इमाम हुसैन सीना से पांव तक रसूलुल्लाह के मुशाबे है। पता ये चला रब ने नबी का साया बनाया, मगर साये की शक्ल में नहीं, हसन हुसैन की शक्ल में बनाया। और अब जो हसन हुसैन की तौहीन करेगा तो वो मुस्तफा की तौहीन करेगा, वो मुस्तफा का गुस्ताख होगा, क्योंकि ये नबी का साया है और नबी के साये की तौहीन रब की बारगाह में एक्सेप्टेबल है। मुजरिम है करने वाला साये की तौहीन। पता ये चला रब ने नबी का साया बनाया, हसन हुसैन की शक्ल में बनाया। और ये मैं नहीं, बरेली का इमाम बोलता, मादूम न था साया शाह फ़क़लैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने करबला कॉन्फ्रेंस, नौजवाना ने नवाहर बैरिया। हुसैनियत, लफ्ज़े हुसैन और लफ्ज़े हसन ये दोनों मुश्तक मस्दर है हुस्न। हुसैन भी हुस्न से बना, हसन भी हुस्न से बना। और मेरे भाई एक बात बताओ, अगर आपके यहाँ बच्चा पैदा हो और मुफ्ती साहब से बनती है अच्छी, फ्रैंकली है आप, तो कहेंगे हजरत नाम बताइए। कल बरेली शरीफ में था, परसों मुफ्ती आशिक साहब कश्मीरी ने जा
मुझे नाम रखने का मौका ही नहीं मिला। मेरे बच्चे का नाम हुजूर कायद मिल्लत असद मियां के साहबजादों ने मुझसे पहले ही रख दिया। हासिल ये कि इंसान जिस लेवल का इसी लेवल के लोग नाम भी रखना शुरू कर देते। हजरत हसन और हुसैन जब पैदा हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली क्या नाम रखा? कहा जाफर और हमजा। जाफर और हमजा अलग अलग रिवायत, एक का नाम जाफर रखा, एक का नाम हमजा, दोनों एक का नाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इन्नी उमिरतु अन उगय्यिरा इस्माहुमा, मुझे हुक्म दिया गया है कि दोनों के नामों को बदल दो। उमिरतु का लफ्ज आया, यानी मैं मामूर हूँ, आमिर अल्लाह है, मैं मामूर हूँ, मुझे हुक्म दिया गया। आमिर कौन है? हुक्म हाकिम कौन है? हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने। पता ये चला फातिमा के लाडले का नाम मखलूक ने नहीं, खालिक ने रखा है। पैदा होते ही मामला आसमानी हो जाता है, इलाही मामला हो जाता है। इसका मतलब यह है कि नाम अल्लाह ने रखा, अब काम भी अल्लाह की मशीयत के मुताबिक होगा। काम भी अल्लाह की मशीयत के मुताबिक होगा। नाम क्या रखा? उम्मीद अन उगय्यिरा इस्माहुमा, मुझे हुक्म दिया गया नाम बदल दो। क्या नाम रखेंगे या रसूल अल्लाह? का हसन और हुसैन। सहाबाए किराम के दिमाग में एक क्वेश्चन कि ये नाम कभी सुना नहीं। 1,24,000 अंबियाए किराम कमोबेश, और हर नबी के सहाबा, हर नबी के गौस अब्दाल औलिया, लेकिन मैंने कभी ये नाम नहीं सुना। तो इसका जवाब आएगा कि रब ने इन दोनों नाम को पर्दे खिफा में रखा था, अपने महबूब की महबूबा के बेटों के। क्या बात है। दोनों नाम को पर्दे खिफा में रखा था, छुपा के। हसन और हुसैन नाम छुपा हुआ था, ये नाम अल्लाह ने रखा था हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दोनों शहजादे के लिए। नाम रखा हसन हुसैन। जब अरब में कोई नाम रखता है तो उसकी मीनिंग उसके अंदर पाई जाती है। अपने बैरिया में क्या होता है, इंसान बहुत बड़ा कमीना है, नाम रहता है शरीफ, काम करता है जूता चप्पल का, नाम रहता है शहजादा। तो नाम की मीनिंग अपने यहाँ कोई जरूरी नहीं। ऐसे भी अल-आलमिया तुज़िलुल वसफिय्या, वसफियत को जाहिल कर देता है, लेकिन अल्लाह ने नाम रखा है तो उसकी मीनिंग तो आएगी ना। कुरान का नाम कुरान इसलिए कि उसका काम है मिलना मिलाना। रमजान का नाम रमजान इसलिए है कि उसका काम है गुनाहों को जलाना। तो हसन और हुसैन मुश्तक है, इसका मतलब है हसीन, हुस्न वाला। जब हुस्न वाला है और अल्लाह ने नाम रखा है तो हुस्न तो होगा ना। और नाम जन्नत का है तो जन्नत में भी हुस्न होना चाहिए। और हसन और हुसैन दुनिया में पैदा हुए तो दुनिया में भी हुस्न होना चाहिए। इसलिए दोनों जगह का हुस्न दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले दुनियावी हुस्न, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हुमा रैहानताय मिन दुनिया, हसन और हुसैन ये मेरे गुलशने दुनिया के दो फूल हैं। गुलशने दुनिया के दो फूल है। अब बात समझ में आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फूल का लफ्ज इस्तेमाल किया। आपने फूल का झाड़ नहीं कहा, पौधा नहीं कहा, दरख्त नहीं कहा, क्योंकि दरख्त में हर वक्त फूल नहीं आया करता है। मौसम बहार में फूल आता है, वक्त मुतअय्यन होता है, इसलिए नबी ने डायरेक्ट फूल कहा ताकि दुनिया ये समझ जाए मेरे हसन हुसैन पैदा होने के बाद से लेकर मरते दम तक नहीं, बल्कि कयामत तक फूल है, फूल। गुलशने दुनिया के दो फूल है। अब ये लफ्ज दुनिया में वायरल होता है क्योंकि नबी का सेंटेंस है, नबी का जुमला है, और नबी का जुमला दुनिया के अंदर जब वायरल हुआ तो दुनिया में फिरक़े बातिला भी है, फिरक़े हक़्क़ा भी है। हम सुन्नी मुसलमान आंख बंद करके तस्लीम कर लेंगे कि हसन और हुसैन फूल है, लेकिन दुनिया में वहाबी भी रहते हैं ना, देवबंदी भी रहते हैं ना, दुनिया में राफ़ज़ी, दहरिया, जबरिया, क़ादरिया, नेचरिया, क़ादियानिया, फिरक़े बातिला वाले भी है। वो
कैसे मानेंगे कि हसन हुसैन फूल है? वो इस जुमले के बारे में ये कहेंगे नबी ने हकीकतन नहीं मजाजन कहा है। ये मजाजन क्या होता है? जैसे अगर आपसे कहा गया कि आप तो शेर है, इसका मतलब ये नहीं कि 4 पाँव निकल गए, दांत बड़े बड़े हो गए, आदमखोर बन चुके हैं आप, बल्कि मतलब ये है कि डेयरिंग शेर की तरह है, बहादुरी शेर की तरह है। यहाँ मजाजन आपको शेर कहा गया है। जैसे हम कहते हैं नदी चलती है, ये हकीकत नहीं मजाज है, क्योंकि नदी नहीं चलती है, पानी चलता है, इसे कहा जाता है मजाज। तो नबी ने जो कहा हसन हुसैन फूल है, ये हकीकत है या मजाज? वहां भी लोग समझ रहे हैं ये मजाज है, लेकिन जब तहकीक की गई तो नबी ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, लोगों मेरे जुमले को और मेरे बेटे लाडले हसन हुसैन को मजाजन फूल न समझना, इन्नी अशुम्मुहुमा, मैं दोनों को सूंघता रहता हूँ और खुशबू भी आती रहती है। पता ये चला गुलाब भी खुशबू से खाली हो सकता है, मगर हसन हुसैन को नबी सूंघते हैं और नबी ने फूल कहा है। इसी से साबित हुआ कि हसन हुसैन मजाजन फूल नहीं